नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। बार बार जय राम जी, बार बार जय राम जी, बार बार स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, भारत जय राम जी। में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, हमारे यहाँ की विधायक बहन रीना जी, हमारे राजीव सैजल जी, बलदेव भंडारी जी, विनय गुप्ता जी, सुरेंद्र नेहरू जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, मुझे आज यहाँ सराहन में आने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने इतने रात गए मेरा स्वागत किया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं आपको। और सब लोग बड़े जोश में, देख रहा था सबको व्यक्तिगत रूप में गुलाब का फूल मुझे दे रहे थे। ये गुलाब का फूल नहीं था, ये गुलाब के माध्यम से आपकी भावनाएं प्रकट हो रही थी, जिसको मैं सजो करके याद रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। स्वागत है जी, स्वागत है, सरदार जी का स्वागत है। सराहन मेरे के लिए नया नहीं है, बहुत से पुराने चेहरे मैं देख रहा हूं और शायद राजनेताओं में और राजनीति में उतरे हुए लोगों में इस रेस्ट हाउस में सबसे ज्यादा रहने वाला शायद मैं रहा हूँ, क्योंकि नाहन क्षेत्र को मैं देखता था, कई बार रेणुका जाना, कई बार कहीं और होकर के आना, तो देर रात यहाँ पर रुकना। चंद्रमोहन जी गवाह है, बलदेव भंडारी जी इसके गवाह हैं, तो सराहन हमारे लिए। और कई बार लोग बोलते थे कि आप नाहन कम रुकते हैं, यहाँ ज्यादा रुकते हैं। मैं कहता था कि ये फील्ड का सेंटर है, तो इसलिए इस साइड का ये सेंटर बनता है, तो हमारा यहाँ पर उस समय आना जाना काफी रहा। मित्रों, आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा स्वागत किया, मैं धन्यवाद तो आपको देता ही हूँ। लेकिन अभी रीना जी कह रही थी, दो सब सेंटर मिला, एसडीएम मिला, दो ये मिला, दो इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन मिला, सारी बातें उन्होंने कही। अब देखिए, ये कभी कोई कांग्रेस शासन में कोई नेता कह सकता है क्या? ये कहने की हिम्मत किसी भी विधायक को या सांसद को होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही समय में होती है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, यानी विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। विकास होगा तो हमारे समय ही होगा। लोगों की तकदीर बदले, तस्वीर बदले, परिस्थिति बदले, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मैं आ रहा था, कई बार पहले भी सड़कों पर चलता रहा हूं, अब आपकी ये डबल लेन हो गई है। मैं ही फॉरेस्ट मंत्री था जब मैंने इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस दी थी, तो उस समय कांग्रेसियों ने कहा था पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए। हम तो उनकी जड़ें काट रहे थे।
था कि जो एक पेड़ कटेगा तो 4 लगेगा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैंने करवाया था। पुरानी बातों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज ये जो आप ये रोड देख रहे हैं, और आप लोग भी बोल देते हैं मैं 1.5 घंटे में पहुंच गया कुमारहट्टी, मैं इधर पहुंच गया, मैं इधर पहुंच गया। जरा पहुंचते 6 साल पहले तो ढला ढल ढला ढल, देखा था कि नहीं देखा था? रीढ़ की हड्डी का बाजा बजता था कि नहीं बजता था? ये सड़क नहीं है, ये सड़क हिमाचल के विकास का रास्ता है, इसको हमको समझना है। एक समय था यहां लाइट आती पहले थी, जाती आती बाद में थी, जाती पहले थी। लाइट की क्वालिटी भी मेरे को अच्छी तरीके से याद है। लोग सराहना रेस्ट हाउस में इसलिए नहीं रहते थे कि लाइट आएगी या जाएगी, आएगी ऐसे से करेगी। फिर आज आपके पास 3 फेज लाइन और विकास, और ये, और रीना जी भी कह रही थी 2 इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन हो गया। तो ये विकास अगर हो रहा है संभव, तो याद रखिएगा उसका सीधा संबंध कमल के फूल के साथ है, ये याद रखिएगा, और किसी के साथ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में देश को एक विकसित देश बनाने का तय किया है। तो देश को विकसित देश बनाना है तो हिमाचल प्रदेश को विकसित हिमाचल बनाना है, और ये दम हम भरते हैं कि हमारे लोग और हमारे नेता और हमारी पार्टी और हमारे विधायक ही इसको पूरा करेंगे। इस बात का आपको विश्वास रखना चाहिए। आज नाहन में मैं मेडिकल कॉलेज में गया था, 333 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है नाहन का मेडिकल कॉलेज। आपने कभी सोचा था कि दिल्ली आपको मेडिकल कॉलेज देगा? बताइए ना, सोचा था क्या? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट बनाते बनाते तो हाफ गए आप लोग, थक गए। मेरे को सारे दिन याद है, ऐसा मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूं। मैं छात्र राजनीति की दृष्टि से काम करता रहा हूं, और आज आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, हॉस्पिटल का बेड बढ़ाया जा रहा है, हर दृष्टि से हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय में यहाँ 100 डॉक्टर निकलते थे, अब हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 500 डॉक्टर निकालेगा। इस बात को गांव तक डॉक्टर पहुंचेगा। तो मैं विकास की बहुत सी कहानियां आपको बता सकता हूं, बहुत से वो बता सकता हूं जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, हर घर जल, इसका मिशन मोदी जी ने उठाया कि नहीं उठाया है? लाखों के घर तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? सर्टिफाइड वाटर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? ये छोटी घटना नहीं है। जहां शौचालय नहीं थे वहां शौचालय पहुंचाए गए, जहां गैस का कनेक्शन नहीं था वहां गैस का कनेक्शन दिया गया। अगर मैं आयुष्मान भारत को लेकर के आया तो जयराम जी हिम केयर लेकर के आ गए। जो बचा था 5 लाख रुपए उनको साल का हेल्थ केयर की तरफ से देने का तय हो गया। आज हिमाचल में कोई भी हेल्थ कवरेज से बाहर नहीं है, यह हिमाचल है, इसको हमको समझना चाहिए। स्मोक फ्री, धुआं रहित प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश है। कोविड में डोज लगा करके फर्स्ट नंबर पर है तो वो हिमाचल प्रदेश है। मैं सबको बार बार बोल रहा हूं, आप जरा सा विदेश की कोई तस्वीर उठा के देखिए। जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति अभी भी मास्क लगा के घूम रहे हैं, और यहां आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी मुंह में मास्क नहीं। ये मोदी जी ने सुरक्षा कवच आपको दिया है डबल डोज लगा करके, और जयराम जी ने वो डबल डोज आप तक पहुंचाई है, इस कारण से हो सका है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और डबल डोज में भी हिमाचल नंबर 1 पर खड़ा है। तो आप समझिए ना कि आपकी ऐसी सरकार है जो आपकी इतनी चिंता करती है, आपको हर तरीके से ताकत देने का प्रयास करती है। और मैं एक बात और भी कहूंगा, मैंने आज नाहन में भी कहा, सब जगह कहा, कई बार हमारे लोग और कांग्रेसियों की आदत है, किसी की नौकरी लग जाए तो दूसरे को बोलेंगे तुझे नहीं लगी, तेरे को नहीं लगी। तिल्ली लेके घूमते हैं, कहां आग लगाए, किसको लड़ाएं, किसको ये करें। कई बार लोग बोल देते हैं तेरा क्या किया, मेरा क्या किया। मैं सबको ये बोलता हूं,
क्योंकि मैंने हिमाचल देखा है। यहां बैठे हुए सब लोगों को शायद ये तस्वीर नहीं मालूम होगी। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले लोग बाल्टी लेकर के, साबुन लेकर के, तेल लेकर के, कंधे पर तौलिया रख करके बावड़ी में जाते थे नहाने, और नहा करके आते थे और पसीने से फिर नहा लेते थे, घर पहुंचते थे। ये तस्वीर आपने देखी है। आजकल किसी से बात करो तो कहता बस 5 मिनट में आया, मैं 5 मिनट बस बाथरूम में गया और आया। हर एक की इंडिविजुअल बाथरूम हो गए, सबको पानी मिल रही है। अब चर्चा क्या करते हैं कि पानी कम आ रहा है, जरा प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं। मैं बोलता हूं नवंबर में प्रेशर डाल देना, पूरा प्रेशर आ जाएगा। ये प्रेशर आता कहां से है? ये वहां से आता है, उसको समझने की जरूरत है। और इसलिए आज ये जो तस्वीर और तकदीर बदल रही है लोगों की, हमसे लोग बोलते मेरा क्या किया, मैं यही बोलता हूँ 5 मिनट में तैयार होकर के जाते हो, दौड़ते दौड़ते घड़ी देखते हुए डीसी ऑफिस, अपने ऑफिस में पहुंच जाते हो, स्कूटर को किक मारते हो, गाड़ी को किक मारते हो, चल देते हो। इससे पहले आपकी क्या हालत होती थी मुझे भी मालूम है। बस से उतरते थे, कच्ची सड़कें होती थी, उतरने के बाद कभी बस की शक्ल देखते थे, कभी अपनी शक्ल देखते थे, कभी सड़क की शक्ल देखते थे। धूड़ो धूड़, धूड़ो धूड़। देखा है कि नहीं देखा आपने? मैं गलत बात तो नहीं कह रहा हूं कोई। पुराने समय में अगर जिन लोगों की उम्र आज 60 साल से ऊपर होगी, उन्होंने गांव में देखा है, हर गांव में कोई न कोई महिला या तो रीढ़ की हड्डी तोड़वा के बैठी थी या टांग तोड़वा के बैठी थी, क्योंकि लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती थी, पेड़ से गिर जाती थी, और हर गांव में कोई न कोई महिला बेचारी अपाहिज मिलती थी। आज आपको उज्ज्वला योजना, हिमके गृहिणी योजना, कोई हिमाचल में बिना गैस के कनेक्शन के नहीं रह गया है। अब बहनें 5 मिनट में लाइटर से टक मारती हैं, चाय पिलाती हैं, भोजन कराती हैं, पतिदेव को बोलती है अब चलो छोड़ो काम पर जुड़ो, अब जाना। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये हमसे जब कोई पूछता है कि मेरा क्या हुआ, तो मैं बोलता हूं तेरी तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई। ये परिवर्तन है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं। मैं कहना नहीं चाहता, यहीं के एक नेता कांग्रेस के, किसी ने कहा कॉलेज मांगा है, बोला कॉलेज मांगा है तो वो अपने को खत्म करने का काम कर रहा है, ये उस नेता ने कहा था। दूसरा, उन्होंने कहा था जहां जहां डीजल का छींटा पहुंचा वहां वहां कांग्रेस साफ हुई। मतलब समझे आप? उनको पसंद था पालकी पे जाना, लोगों से सेवा करवाना, बकरा कटवाना, शाम मनाना, अगले दिन आश्वासन देना, फिर अगले साल तक भूल जाना। आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा। मैं आपको कोई हल्की खबर नहीं दे रहा हूं। इलेक्शन आते थे, सड़क निकलेगी, सड़क निकलेगी, सड़क निकलेगी, चूना लगा ए पार जाएगी, ये पार सारा गांव लगा हुआ ना, पूरे तो नहीं जाए परे थे। इलेक्शन खत्म हुआ नहीं, एक बारिश आई नहीं, चूना साफ, अगले चुनाव के लिए तैयारी। मैंने देखा है अपनी आंखों से, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा। जैसे इलेक्शन आया, 2 ट्रक पाइपों की फेंकवा देना गांव के आगे। अब ये लगेगी पाइप, यहां से सारा गांव वोट दे के चला जाता था, और बाद में एक रात को आना, सारी पाइपें उठानी। पूछे कोई, कंपनी खराब थी, पाइपें खराब थी, नहीं आएगी, हो गया चुप। ऐसे सालों साल निकाले इन लोगों ने। और हमारी सरकार और हमारी पार्टी किस तरीके से काम करती है? हम मेहनत करते हैं, तस्वीर बदलते हैं, तकदीर बदलते हैं, पैसा लाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था कि नहीं दिया था? गांव गांव ऑल वेदर रोड पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? सड़कों का जाल बिछाया था कि नहीं बिछाया था? हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि यशवंत सिंह परमार ने सड़कों पर बहुत जोर दिया था। हिमाचल निर्माता, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद काम रुक गया जब वो नहीं रहे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया था। उसके बाद तो बस यही काम चला।
और भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आपने मेरा स्वागत किया, सबने गुलाब के फूल दिए, कुछ के मैं पकड़ पाया, कुछ के नहीं पकड़ पाया, उनको भी मैं सजो के ले जा रहा हूं, जिनके बचे होंगे वो भी ले लूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये फूल के बदले नवंबर में जरा ठीक ढंग से ये दबा देना, उसको जरा ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी वही कमल का फूल हमारे लिए फूल है, यही हमारे को ध्यान रखना है। आपने मेरी बात सुनी, आप सब लोग इतने शाम को आए। मुझे मालूम है पहाड़ों में अब आपको उतरना होगा, गांव में जाएंगे, दूर दराज इलाके में पहुंचना कोई बहुत कठिन काम होता है, लेकिन आपने जो प्यार मुझे दिया है उसको मैं भूल नहीं सकता। उसको मैं सजो के ले जा रहा हूँ। फिर आऊँगा, फिर मिलेंगे, फिर हम आगे अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।